न्यायाधीश का संदेश अपने आप में गंभीरता से लेने के लिए है और ये कोई फौरी या औपचारिक बात नहीं है। ये सही है कि हर 6 साल में इस तरह का सम्मेलन होता है और उसमें जो है मुख्य न्यायाधीश जरूर अपनी बात कहते हैं। आपने टी एस ठाकुर का जिक्र किया, जिस तरह से उन्होंने कहा था, पहले भी मुख्य न्यायाधीश जो है इस तरह की बात कहते रहे हैं। उसका कारण है, देखिए कारण ये है कि पहली बात है कि इस देश में संविधान के हिसाब से चीजें चले, ये जिम्मेदारी सरकार की है और न्यायपालिका की है। विधायिका तो चूंकि कानून बनाती है, उसके बाद कानून का पालन करना जो है, कानून को अमल में लाना, ये सरकार का काम है, कार्यपालिका का काम है। और अगर कार्यपालिका कानून के पालन में कोई ढीला ढाली या कोताही या ऐसा कोई कदम उठाती है जिससे कानून का उल्लंघन हो रहा हो, संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, तो उसको देखने का काम न्यायपालिका का है। ये एक व्यवस्था संविधान में दी हुई है। इसलिए मुख्य न्यायाधीश ने, जो भारतीय न्यायपालिका के सबसे बड़े प्रतिनिधि हैं, उन्होंने एक तरह से सलाह ये दी है कि सरकारें अगर ऐसे कदम न उठाएं जिनसे संविधान और कानूनों का उल्लंघन होता हो, तो लोकतंत्र ज्यादा मजबूत होगा और न्यायपालिका को बहुत ज्यादा सरकारी कामकाज में दखल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो बेहतर व्यवस्था यही है कि न्यायपालिका सरकार के काम में कम से कम दखल दे, और इन नौबत ये इसलिए तभी बनेगी जब सरकारें संविधान और कानून का अक्षरशः पालन करें। ये बात इस संदेश से निकलती है। लेकिन जिस तरह से लगातार हम लोग देखते हैं कि कार्यपालिका के द्वारा अक्सर, चाहे वो राज्य सरकारें हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, और मैं सिर्फ एक सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, ये एक निरंतरता की बात है कि उसमें अक्सर कई बार संविधान की मर्यादाओं, सीमाओं का उल्लंघन, अतिक्रमण होता है और तब लोग न्यायपालिका की शरण लेते हैं और उसके बाद न्यायपालिका अपना फैसला देती है। मैं उदाहरण के लिए अगर नजदीक के उदाहरण बताऊं, इसी मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में कुछ राज्य सरकारें गिरी, मतलब उत्तराखंड की, अरुणाचल की, और उनको लेकर के काफी जो है न्यायपालिका तक मामला गया और उसके बाद न्यायपालिका ने उन सरकारों को रिस्टोर किया, बहाल किया। उत्तराखंड की सरकार भी रिस्टोर हुई, अरुणाचल की सरकार भी रिस्टोर हुई, और उसमें जिस तरह से स्पीकर की भूमिका थी, जिस तरह से राज्यपाल की भूमिका थी, उन सब पर तमाम टिप्पणियां की गई। तो इसलिए ऐसी स्थितियां न उत्पन्न हो, ये मुख्य न्यायाधीश का कहना है। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जिन पर कई बार सरकार के फैसलों को लेकर न्यायपालिका की टिप्पणी होती है। ताजा मामला लखीमपुर का मान लीजिए है आपका, टेनी वाला, उनके बेटे का आशीष, कि उसमें जिस तरह से शुरू में सरकार ने ढीला ढाली इलावाली की, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट को सुओ मोटो कॉन्फिडेंस लेकर के और एक अपने निगरानी में उसकी जांच करानी पड़ी, और उसके बाद फिर हाईकोर्ट से जमानत हो जाती है, फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला आता है और सुप्रीम कोर्ट को उसको दोबारा जो है उनको जेल भेजा गया। तो अभी जिग्नेश मेवानी की गिरफ्तारी का मामला जैसे सामने आया कि जिस तरह वो गुजरात से गिरफ्तार किया गया और उसके बाद एक जब मामले में उनकी बेल हो गई तो दूसरा केस लगा के उनको फिर जेल में डाल दिया गया। तब वहां के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने जो है अभी जो उनको बेल दी है उसमें जितनी कड़ी टिप्पणी की है पुलिस के रवैया को लेकर के, वो अपने आप में एक आई ओपनर है। तो इस तरह की घटनाएं, या उत्तर प्रदेश में आप देखिए जिस तरह से जो वो जब सीए नागरिकता वाला आंदोलन चल रहा था, तो जो तमाम सारे एक्टिविस्ट थे उनकी संपत्ति जिस तरह से उनको जुर्माने लगाए गए और उनके पोस्टर लगाए गए, उसको लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उसको सरकार को खींचा और वो फैसला सरकार को बदलना पड़ा, और खास करके जो उन पर जुर्माना लगाया गया था वो तो कोर्ट के आदेश से ही फिर वापस हुआ। तो न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश का आशय ये है कि इस तरह की घटनाएं न हो, ताकि अदालत को इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप न करना पड़े। और बहुत सारे मसले ऐसे हैं सरकारें जिससे अपने तमाम सारे काम ढंग से नहीं, प्रदूषण के मसले पर न्यायपालिका को हस्तक्षेप करना पड़ता है, कहीं जो है कई बार जो है राज्यों के बीच टकराव हो जाता है अधिकारों को लेकर, तब न्यायपालिका को आना पड़ता है। तो अगर सरकार ने अपने स्तर पर संवैधानिकता का पालन करे, मर्यादा का पालन करे, तो ये नौबत ना आए। तो मुख्य न्यायाधीश का ये जो संदेश है ये बहुत गंभीर संदेश है, और वैसे भी मुख्य न्यायाधीश की बात, राष्ट्रपति की बात या प्रधानमंत्री की बात को गंभीरता से ही लेना चाहिए, क्योंकि ये कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, इन तीन सबके प्रतिनिधि है। तो मुझे लगता है सरकार ने भी इस आशय को समझा होगा और उसको गंभीरता से लेना चाहिए। लेकिन भ्रष्टाचार की जहां तक बात है, तो अगर आप लोअर जुडिशरी में जाएं तो राय साहब बैठे हुए हैं, ये तो आगरा में रहते हैं, देश के अगर लोअर जुडिशरी की हालत देख लें तो मतलब उसके बाद तो कुछ कहने का बचता नहीं है। और हमेशा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हो या चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हो, वो हमेशा यही कहते हैं कि साहब जज नहीं है हमारे पास अदालतें नहीं है। फिर मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा पूरा एक वो है। अब वकील
कोर्ट, मजिस्ट्रेट, ये सब पूरा जो एक तिकड़ी है, इसमें अगर एक बार कोई फंस जाता है लोअर लोअर लेवल पे, तो कहते हैं कि फिर मतलब वो जैसे पुराना एक विज्ञापन आता था ना, एक इंजन का, पंप सेट का, कि रस्टन इंजन बाप लगाए बेटे के बाद पोता चलाए, तो वो स्थिति लोअर जुडिशरी से लेकर मुकदमेबाजी तक की होती है। इसलिए हमारे यहाँ लोग कहते हैं कि पुलिस से, अदालत से, अस्पताल से भगवान बचाए, वो स्थिति है हमारे यहाँ। मतलब जबकि न्यायपालिका के लिए तो स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि व्यक्ति को न्यायालय जाने में बिल्कुल जरा भी संकोच नहीं करना चाहिए और डरना नहीं चाहिए। लेकिन बहुत सारे लोग जो है इसलिए अपने अधिकारों का हनन भी बर्दाश्त कर लेते हैं, अपने ज्यादा न्याय भी बर्दाश्त कर लेते हैं कि अरे कौन कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़े, सीधा सा एक मतलब जो है ये है कि कौन पुलिस अदालत के चक्कर में पड़े। तो ये एक पूरा सिस्टम जो है न्याय का, वो अपने आप में उस पर एक सवाल है, और उसको लेकर बहुत सारे न्यायिक सुधारों की मांग लगातार चलती रही है। अब मैं आता हूँ कि जो भी भाऊ ने कहा या शीतल जी ने कहा, राय साहब ने तो बहुत विस्तार से बताया, भाऊ ने बहुत कड़े शब्दों में अपनी बात कही, और ये बात सही है, भाऊ की बात से मैं सहमत हूँ कि वो जब तक कोर्ट का डर और दबदबा ब्यूरोक्रेसी पे नहीं होगा, सरकारों पर नहीं होगा, तब तक उसके आदेशों की पालन जो है ऐसे रहेगा। अब अभी हाल का उदाहरण देख लीजिए ना, सुप्रीम कोर्ट ने जहांगीरपुर में बुलडोजर चल रहा था, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया, उसके 2 घंटे बाद तक बुलडोजर चलता रहा, तो बंदा कारत को जाकर के वो ऑर्डर लेकर के सामने खड़ा होना पड़ा बुलडोजर के, तब वो जाकर रुका। तो इससे सुप्रीम कोर्ट को और चीफ जस्टिस साहब को भी समझना पड़ेगा कि इस समय क्या स्थिति हो गई है। अब बुलडोजर का ही मुद्दा ऐसे चल रहा है, पूरी एक प्रक्रिया है किसी भी निर्माण को गिराने की, एक कानूनी प्रक्रिया है, एक नियम है उसके सारे, और उसके बाद उसका उसको गिराने का एक फैसला होता है, वो कोर्ट से आता है। अब तो जरूरत ही नहीं रहेगी कोर्ट की, पुलिस पकड़ेगी, अथॉरिटीज बुलडोजर चला देंगी, गिरा देंगी, और उससे भी खतरनाक तो यही हो गया है कि पकड़ो और गोली मार दो। आप याद कीजिए हैदराबाद में जब एक महिला के साथ रेप हुआ, पूरे देश में गुस्सा था, हम सब गुस्से में थे, उसमें 4 लोग पकड़े गए, वो 4 अपराधी थे कि नहीं थे ये सिद्ध नहीं हुआ, और उनको गोली मार दी गई, और गोली मारने वालों को मालाएं पहनाई गई। लोगों ने बहुत न्याय हो गया, त्वरित न्याय हो गया। उत्तर प्रदेश में तो ये मतलब बुलडोजर से लेकर के और गोली तक जो है बड़ी आम बात है, पुलिस पकड़ेगी और उसके बाद गाड़ी पलट जाएगी। मतलब फिर मैं किसी अपराधी या किसी उसके दोषी के पक्ष में बात नहीं कर रहा हूं, मैं न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहा हूँ, और उस पर कोर्ट को संज्ञान लेना पड़ेगा कि भाई कोई न्यायिक प्रक्रिया है देश में कि नहीं है, वरना फिर क्या वकील करेंगे, क्या अदालतें करेंगी। अगर पुलिस ही फैसला करने लगेगी, अगर वो नगर निगम और ये पीडब्ल्यूडी और इस तरह की एजेंसियां डिसीजन लेने लगेगी, सरकारें फैसला करने लगेंगी, तो न्यायपालिका क्या मतलब होगा। और फिर वही न्याय का जो सिद्धांत है कि 100 दोषी छूट जाए, एक भी निर्दोष न फंसे, उसका क्या होगा। उल्टा रहा है कि दोषी तो घूम रहे हैं और निर्दोष फंस जाते हैं। तो मेरा करने का मतलब सवाल तो बहुत गहरे हैं। अदालतें सो मोटो संज्ञान क्यों नहीं लेती इन चीजों का, जो ये घटनाएं हो रही हैं। और जब अदालतें संज्ञान नहीं लेंगी, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब संज्ञान नहीं लेगा, तो हौसला बढ़ेगा फिर ऐसे लोगों का जी। आखिर लखीमपुर खीरी के मामले में जो महाशय, सज्जन क्या कहूं मैं उनको, शब्द तो सज्जन शब्द अलग है, जो नामित है, आरोपित है, उनको हाईकोर्ट जमानत देता है, पीड़ित पक्ष की बात भी नहीं सुनता, तब जाके सुप्रीम कोर्ट को ये कहना पड़ता है कि उनको भी सुने। और उसके बाद जज साहब फैसला भी ऐसा देते हैं कि उस फैसला पर पढ़ कर, तो ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छी बात कही चीफ जस्टिस साहब ने, लेकिन जैसा कि भाऊ ने कहा कि वो सरकार को आईना दिखाने के साथ साथ अपने घर के अंदर भी चीजें ठीक करनी पड़ेंगी जुडिशरी को। आज ये रमन्ना साहब है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा, शीतल भाई ने या हम सब लोग, कि उम्मीद जगाई है, न्यायपालिका के प्रति उम्मीद जगी है लोगों में, जो बीच में एकदम धूमिल हो गई थी, तो वो उम्मीद जगाई। इसके लिए रमन्ना साहब को निश्चित रूप से याद किया जाएगा इतिहास में, साधुवाद है उनको। और लेकिन आने वाले चीफ जस्टिस या आने वाले जो हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि ये सब चीजें देखें ना। आखिर कोर्ट का जो काम है कोर्ट ही तो करेगा, पुलिस थोड़ी करेगी वो काम। सरकारों को तो खुली छूट मिली जाती है, जब कोर्ट अपनी जिम्मेदारी, सरकारें जब अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाती है, कोर्ट आ जाता है और कोर्ट उसका आदेश देता है। जब कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होगा तो कौन देखेगा इसको, कोर्ट ही तो देखेगा, और कौन देखेगा। अब देखिए उदाहरण, अगर देखिए पड़ोस में आप देख लीजिए कि मुशर्रफ जैसे तानाशाह
के खिलाफ जो है वहां के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था और मुशर्रफ को हटना पड़ा था। और अभी देखिए वहां जिस तरह जो इमरान खान ने कोशिश की पार्लियामेंट को स्पीकर के जरिए तोड़ने मरोड़ने की, वहां की जुडिशरी ने एक्ट किया और एक्ट करने के बाद जो है इमरान खान को जाना पड़ा ना। तो जुडिशरी, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जुडिशरी सरकार पर तलवार लेके जुट जाए, वो जिम्मेदार उसका काम नहीं है, लेकिन जहां उसको लगता है कि कोई गलत फैसला, चाहे कोई सरकार हो, किसी की सरकार हो, अगर हो रहा है तो उस पर संज्ञान लेके उस पर रोक लगानी चाहिए। और अगर नहीं लगती है, जैसा भाऊ ने कहा, जो दूसरे प्रावधान है, भाई आप एक फैसला आदेश देंगे, नहीं लागू होगा, दोबारा उसका कंटेम्प्ट करेंगे, कब तक? और जाहिर है जब सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका करेंगे, जनता के अंदर भी एक, देखिए सरकारें जो है वो जनमत से डरती हैं कि जनमत के खिलाफ ना हो जाए। मनमोहन सिंह की सरकार क्यों गई, उसका परसेप्शन क्यों खराब हुआ? इंस्टीट्यूशंस ने उसका परसेप्शन खराब किया, पहले सीएजी ने खराब किया, फिर कोर्ट ने, सीबीआई तो होता है और पता लगा तुरंत मंत्रियों को तलब कर लेना, उसी चक्कर में जो अश्विनी कुमार के इस्तीफे हुए, बंसल जी का इस्तीफा हुआ, सारे मंत्रियों के इस्तीफे धड़ाधड़ हुआ क्योंकि कोर्ट एक्टिव था उस समय और कोर्ट संज्ञान ले रहा था। तो इसी तरह बोफोर्स का मामला हो, वो भी सीएजी ने एक्सपोज किया था। इंस्टीट्यूशंस किसी भी डेमोक्रेसी में, इंस्टीट्यूशंस ही तो उनको चलाते हैं डेमोक्रेसी को, उसमें जुडिशरी भी है, उसमें इंस्टीट्यूशंस भी है, चुनाव आयोग भी है। तो मुझे लगता है चीफ जस्टिस साहब ने जो बात कही सिर्फ सरकार के लिए नहीं कही, वो एक तरह से सारे इंस्टीट्यूशंस के लिए पर लागू होती है, बिल्कुल सरकार के साथ साथ, कि उन सबको अपने संवैधानिक जिम्मेदारी का पालन करना पड़ेगा। उसमें मीडिया हम लोग भी आते हैं, क्योंकि हम भले संवैधानिक रूप से इंस्टीट्यूशन ना होने के आर्टिकल 19 है तो हमको अधिकार देता है ना उसका व्यक्ति की स्वतंत्रता का, जिसके तहत मीडिया जो है चल रहा है। तो कम से कम ये जिम्मेदारी, अब ट्रंप की सरकार, अगर ट्रंप की पार्टी के ही वाइस प्रेसिडेंट ने उनकी सरकार को जो है फैसला घोषित किया चुनाव का, उन्हीं की पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे, तो ये इंस्टीट्यूशंस की ताकत होती है। फिर उस वक्त पार्टी या दूसरे हित नहीं होते, और इसीलिए भारत में अगर इंस्टीट्यूशंस मजबूत रहेंगे कहीं भी किसी भी देश में, तो लोकतंत्र मजबूत रहेगा। और मुझे लगता है चीफ जस्टिस साहब का इशारा भी यही है, और ये जिम्मेदारी सबकी है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।